मेरा बाबा मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। आप उसको जानो, शिव शिव है सबके भीतर। सती मैया के अंदर सती जी ने कहा कि मुझे चिंता नहीं व्याप रही है, सब कुछ अच्छा होगा, समय आएगा, हो जाएगा। यहां तक विश्वास था सती का, पर जब भरोसा नहीं रहा था, शंकर जी ने जब राम जी को प्रणाम करा, सती जी ने पूछा तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा ये मेरे इष्ट हैं जो सामने हैं, ये मेरे इष्ट हैं। ये जो सामने ये मेरे इष्ट हैं। सती जी ने कहा तुम्हारे इष्ट राम जी हैं? हाँ। अगर राम जी इष्ट हैं तो फिर रो क्यों रहे हैं? अब सती माता को कौन समझाए? संसार सागर में अगर जन्म लिया है, परमात्मा भी अगर पृथ्वी पर जन्म लेकर आता है तो उनको रोना ही पड़ता है। माता कौशल्या जी ने राम जी को जब देखा, देखकर माता कौशल्या जी ने कह दिया था, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना और रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। अरे राम जी कहते हैं माँ मैं जन्म ले चुका हूँ। कौशल्या जी कहती है हमारे यहाँ इतना बड़ा बच्चा जन्म नहीं लेता, छोटे हो जाओ। राम जी को छोटा कर दिया कौशल्या जी ने। अब कौशल्या जी कह रही है रो। राम जी कहते हैं मैं दुनिया को रुलाता हूँ माँ और तुम मुझे रुला रही हो? कौशल्या जी ने कहा तुम दुनिया को रुलाते होगे वो बात दूसरी है, पर पृथ्वी पर अगर तुमने जन्म लिया है तो भले परमात्मा हो गए पर रोना तो पड़ेगा, इसलिए रो। पूछा राम जी ने, मैया कौशल्या जी से कारी कर रोए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जो हरि पद पावहि, तेना परई भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अब रोए। राम जी कहते कब तक रोना पड़ेगा? कौशल्या जी कहती है जब तक पृथ्वी पर हो। याद रखना भगवान भी अगर पृथ्वी पर आते हैं तो उनको भी रोना पड़ता है। तो आप और हम संसार में जन्म लेकर अगर रोते हैं तो दुखी मत होना। गाली कोई दे तकलीफ मत, दुखी मत होना। राम जी महाराज को भी कितना कितना झेलना पड़ा। धर्म पत्नी की अग्नि परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद भी उनका त्याग करना पड़ा। बच्चे थे दो, स्नेह नहीं कर पाए। जरा विचार करिएगा। आप लोग कहते हो मेरे पड़ोसी ने ये कह दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने ताना दे दिया, उसने अपशब्द कह दिया, रोने बैठ गए और आंख में आंसू आ गए। क्या रोना? क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। भगवान की कथा कह रही है कि यजमानों को धन्यवाद देते रहना चाहिए कि आपने कम से कम हमें 7 दिन मुस्कुराने का मौका दिया है, 5 दिन कथा में बैठने का मौका दिया। अपना घर छोड़कर हम कथा के पंडाल में बैठे हैं। हमको ऐसा लगता है हमारे शंकर के पास, हमारे पिता के पास बैठे। शिव तत्व है। कितनी प्रसन्नता की बात है कि 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा होकर 11 तारीख से सावन लग जाए और श्रावण महीने में अब की बार, पिछले साल तो पूरा सावन 1 महीना छत्तीसगढ़ को मिला था, पर अब की बार सावन में 2 कथा छत्तीसगढ़ को मिली है। एक कथा
12 जुलाई से 18 जुलाई तक श्रावण के महीने में कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी और दूसरी कथा 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में होगी, जहां पर बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति इस कथा को कराए। दयाल सिंह जी आए हैं क्या? एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। साधु था यार, साधु, बहुत बहुत साधु। एक कोरबा खेर भावना कन्वेरी मानस मंगला मंदिर से कनकी धाम नहर मार्ग की ओर कोरबा छत्तीसगढ़ में 12 जुलाई से 18 जुलाई और 30 जुलाई से 5 अगस्त तक 7 दिन सावन के महीने में जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ बोल बम सेवा समिति एवं कल्याण समिति। साधुता शिव कथा। तुम तो अभी से चोटी वोटी करने लगी। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी। आप उसके आश्रित, जब भरोसा विश्वास दृढ़ हो और जब विश्वास की दृढ़ता पूर्ण हो तब शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलते शिव को मिलने में देरी नहीं। हमारे बीच में श्री नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन। इधर से, इधर है रास्ता, इधर से। महाराज जी का बड़ा प्रेम है। प्रत्येक कथा में शबरी नारायण वाले महाराज जी यहाँ पधारते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत, अभिनंदन, जो इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए अब शिव को मिलने में देरी नहीं, शंकर को मिलने में देरी। विश्वास की पूर्ण और शिव की पूजन में, शंकर की आराधना में जो सुख है वो दुनिया में कहीं। वो कहते हैं ना कि शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा ना दुनिया में कोई दूजा। शिव मेरी शिव पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी
अर्पण कर दूं दोनों हाथों से। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना कुछ में और जानना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना कुछ में और जानना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने
भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है प्यार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। भगवान शिव जी से अपने मन का भाव करें। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कल की कथा का समय कथा पंडाल में रहेगा, निकुंभ में, और आस्था चैनल पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। जिस दिन कथा विराम होने वाली रहती है उसके एक दिन पहले की रात्रि को हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। आप और हम भगवान शंकर से प्रार्थना करें, हृदय से विनय करें, भाव से बाबा को अपने दिल की बात करें। सभी लोग बाबा को अपने मन का भाव जरूर कहिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भो
भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी काशी शंकर की कथा कर रही है शिव महापुराण की कथा वर्णन करते हैं। सती माता का विश्वास जब राम जी की परीक्षा का समय आया तब टूट गया। और भरोसा जब टूटता है तो फिर दूरी बन जाती है। दूरी कब बनती है? जब विश्वास टूटा। पति पत्नी का विश्वास है, आपस में भरोसा है, टूट गया ये विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगर विश्वास नहीं टूटा तो ये निश्चित है कि शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी और तुम्हारा दुख कटने में देरी नहीं होगी। अगर विश्वास ना टूटे तो जैसे पुलिस प्रशासन वाले कहते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस आप लोगों के बीच में बार बार कहती है हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। हेलमेट लगाने के लिए पुलिस प्रशासन क्यों कहती है? शरीर का कोई अंग टूटेगा चल जाएगा, हाथ टूटा चलेगा, पांव टूटा चलेगा, थोड़ी बहुत नाक खराब हो गया तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए पुलिस प्रशासन कहती है हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। अब हम आपको क्या बोलें? अभी हम दिल्ली में कथा करने के लिए गए। 2 या 3 दिन कथा हुई थी महाराज जी, और वहाँ पानी आंधी तूफान ज़्यादा हो गया था, कथा कैंसिल हो गई। पानी बहुत सारा भरा गया। पर जितना तो वहाँ पानी भरा था उससे 1000 गुना ज़्यादा तो तुम ग्राउंड में भरे पड़े छत्तीसगढ़ के। इस कथा में महाराज जी इतना, शायद छत्तीसगढ़ की ये पहली कथा होगी जो इतनी 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 भीड़, इतना भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा, शायद। अच्छा, कथा करवाने वाले यजमान परिवार जी जो हैं, देशमुख परिवार, सरयू देशमुख जी और ये रुपेश देशमुख परिवार, इन लोगों ने सोचा था कि नहर जो बहेगी उसके एक साइड में कथा हो जाएगी और बाकी के नहर के दूसरी साइड दूसरा काम हो जाएगा। पर आज अगर ड्रोन के साथ अगर आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर या आस्था चैनल पर, तो नहर के इस साइड भी और नहर के उस साइड भी दोनों तरफ भक्त ही भक्त शंकर के भरे पड़े, दोनों।
ऐसी अपार छत्तीसगढ़ में तो नहीं देखने को मिला। महाराष्ट्र में जरूर एक दो देखा, परंतु छत्तीसगढ़ में जो नजारा आज देखने को मिल रहा है, भूतो न भविष्य थे, ये नजारा शायद कभी मिले ऐसा अपार। और हम तो बाबा के साधु था। आप लोगों को देशमुख परिवार को बहुत बहुत साधु बता, आपको बधाई बहुत है। और इसमें दिनेश साहू जी का भी बड़ा सपोर्ट मिला है, आप लोगों को बहुत सहयोग उनका भी बहुत रहा। और निकुंभ का जो अन्नदान क्षेत्र समिति है उसका भी बहुत सहयोग आप लोगों को साहू जी का बहुत मिला। सब लोगों ने खूब दिल से इस कार्य को आपको साथ। शिव कथा कर रही, जब दिल्ली कथा करने के लिए गए तो एक माता जी ने एक खोखे में अच्छा जिलेटिन कपड़ा मपड़ा चिपका के कागज वागज चिपका के महाराज जी उनने गिफ्ट करा। तो ललित पंडित जी उसको खोले कि देखें इसमें क्या है, तो उसमें हेलमेट था, उसमें हेलमेट था। और अभी जो दिल्ली इंदौर में जो अभी घटना घटी है, एक पत्नी ने ही पति को निपटा दिया। अभी जो इंदौर में घटना घटी है उस हिसाब से तो ऐसा लगता है तुम भी अगर किसी की शादी में जाना तो हेलमेट पैक कर दिया ना कि बच के रहना, सावधान हेलमेट। हमने ललित महाराज से पूछा इसमें क्या निकला, तो क्या हेलमेट निकला। हमने कहा कोई पत्र कहाँ निकला, पत्र में माता जी ने लिखा था एक विश्वास जागृत कर। और यदि भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, दृढ़ता हो गई, और भरोसा यदि दृढ़ हो गया तो निश्चित है सती माता का विश्वास था। पर जब राम जी को भगवान शंकर ने प्रणाम करा, सती मैया का विश्वास डूब गया, भरोसा डूब गया। महाराज शिव जी ने कहा यदि तुम विश्वास नहीं करती हो तो परीक्षा लेकर परीक्षा लो। तुम्हारा भरोसा नहीं है, विश्वास सती माता का टूटा तो शंकर भगवान से दूरी हो गई, दूरी। विश्वास भाई का भाई से टूटता है तो दूरी हो जाती है, विश्वास पिता का पुत्र से टूटता है तो दूरी हो जाती है, विश्वास बहन का भाई से टूटता है तो दूरी हो जाती है, विश्वास पत्नी का पति से टूटता है तो दूरी हो जाती है, और विश्वास भक्त का भगवान से टूटता है तो दूरी हो जाती है। शिव कथा कहती है कि विश्वास को टूटने मत दो, भरोसा मत टूटने दो, भरोसा ना, एक आस एक विश्वास लगा कर वो कहते ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी है। जब विश्वास लगा हुआ है, विश्वास जब दृढ़ है, विश्वास जब पक्का है, लगे हो, मेरा भरोसा टूटेगा नहीं, ये मेरा विश्वास कहता है, मेरा विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं नीलम साहू पति श्रीमान हेमंत कुमार साहू, बरसन टोला, डोंगर गांव,
जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने की महिमा का वर्णन करना चाहता हूं। मेरे बेटा जो कई बार एग्जाम दिया पर 1-2 नंबर से फेल हो जाता था, फिर मैंने अपने बेटे को सलाह दी कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा, भगवान भोलेनाथ तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैंने अपने बेटे को कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया। वो कावड़ यात्रा में कावड़ भरा आपके साथ। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे कुबेर भंडारी ने मेरे बेटे की सुन ली और भिलाई, हालेकोसा, बालोद के पंडाल में बैठकर मेरे बेटे ने कथा सुनी, मैंने भी सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा है। मैं शिव को प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम पुण्या साहू, पति टीकाराम साहू, रिसाली भिलाई निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गुरुदेव, आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। 2023 में सीहोर गए, वहाँ कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लेकर आए। मेरा स्वास्थ्य 2007 से खराब था। रुद्राक्ष का जल शिव पर चढ़ाकर रोज पीती हूँ और अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब कोई दवा नहीं चल रही है। शिव की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा लड़का 2023 से एग्जाम दे रहा पर उसका सिलेक्शन नहीं होता। तब मेरे लड़के ने विचार करा, करूं तो करूं क्या। मैंने अपने बेटे से कहा, कुबेरेश्वर धाम फिर जा, एक बार कावड़ भर कर आ। बाबा की कावड़ भरी, बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसने एसएससी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से क्लियर हुआ। आज मेरा बेटा इनकम टैक्स विभाग में ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव कथा किसको कहते हैं? एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम कुमारी बाई साहू, इंद्रासन साहू, ये तो शायद यही है। मेरा नाम कुमारी बाई साहू, इंद्रासन साहू, बरसन टोला, डोंगरगांव, राजनांदगांव से हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैंने भिलाई के पंडाल में कथा श्रवण करी थी और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे विजेंद्र साहू का सिलेक्शन CISF में हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव कथा, भगवान शंकर का नाम स्मरण, भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, विश्वास कभी टूटता ना, कभी नहीं। और आप जब विश्वास के साथ उसको भजते हो तो वो झोली भरता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पारे प्रसाद, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। सती मैया का विश्वास टूटा, शिव जी से दूरी हो गई। शंकर भगवान अखंड समाधि में लीन हो गए। सती मैया दक्ष प्रजापति के यहाँ अपने प्राणों को त्याग दी। कोयल का जन्म हुआ, फिर पार्वती का जन्म हुआ। ऐसे जन्म माता सती के हो गए, पर शिव से दूरी हो गई। एक अविश्वास।
और फिर निवेदन है, आप हम पर भरोसा करें चाहे ना करें, पर शिव महापुराण पर पूरा भरोसा रखना। आप हम पर विश्वास करें ना करें, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर विश्वास रखना। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के दरवाजे पर चिपका है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के दरवाजे पर लगा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारी गाड़ी में, ऑटो में, वाहन में लगा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर तुम जप रहे हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका हो जाए। शंकर को नमन कर। शिव शिव। जब आप बेजापुर की कथा सुनेंगे ना 26 तारीख से 2 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक जब आप बेजापुर की कथा सुने तो उसमें बेलपत्री की महत्वता को जरूर सुनो। और जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है 26 तारीख को जो बेजापुर में कथा होगी, 26 जून से 2 जुलाई तक, उसको जरूर सुने 1 बजे से 4 बजे। उसमें बेलपत्री का, एक बेलपत्र के वृक्ष के तने में, जड़ में, बेलपत्र की जड़ के चंदन में, बेलपत्र के पत्र में क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है, ये हमको मालूम। कई लोग कह देते हैं गुरुजी ये वाली बीमारी हो गई, छूटी नहीं गई, छूटी। उसको कथा सुने, उस कथा में से आपको बहुत कुछ मिले, बहुत। शिव कथा कर रहे हैं। अविश्वास माता सती का होगा, और कभी कभी होता है। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी को एक शब्द कह दिया, ए पार्वती, मैंने देखा है तुम मुझे बाल्यावस्था से बचती हो, तुम मुझे बाल्यावस्था से बचती हो, पर मैंने एक चीज और देखी है पार्वती, तुम जब मेरा तप करने बैठती थी, मैं भंवरे को भेज देता था, तुम मेरा तप करती थी तो मैं मधुमक्खी को भेज देता था। कभी भंवरा, कभी मधुमक्खी तुम्हारे पास में आ जाती थी। पर पार्वती एक बात समझ में नहीं आई कि बाल्यावस्था में तुम मेरा तप करती थी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, पूजन करती थी, आराधना करती थी, साधना करती थी, और तुम्हारे पास में मैं भंवरा भेजता था तो भंवरा गायब हो जाता था, तुम्हारे पास में मधुमक्खी भेजता था तो मधुमक्खी गायब हो जाती थी, तुम्हारे पास में मैं मधुमक्खी को भेजता तो वो गायब हो जाती, भंवरा भेजता तो वो गायब हो जाता। समझ में नहीं आता कि पार्वती वो मधुमक्खी, वो भंवरे कहां गए। ये कथा पहली बार व्यासपीठ पर याद आई, स्मरण में आई, तो उसको सुनिएगा। कहां चले गए? जब आप शंकर जी की कथा सुनने बैठते हो, या शिव जी के मंदिर में पूजन करने बैठते हो, पशुपति व्रत करने बैठते हो, या आराधना करने बैठते हो, कोई अर्चन तुम्हारे सामने आ जाए तो समझ लेना कि शंकर भगवान हमारे व्रत को जरूर सफलता की ओर बढ़ रहा है, इसलिए कोई ना कोई अर्चन जरूर है, कोई ना कोई अर्चन आएगी। इतनी सरलता में भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती भाई, बहुत कठिन है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो परेशानी है। मैंने मधुमक्खी भेजी पार्वती तुम्हारे बचपन में, जब तुम मेरे पूजन कर रही थी मुझे पति बनाने के लिए। और भजन में आता है, भोले को पति बनाए ओ गोरा को पति बनाए। एक लाइन गा ले क्या? अरे बोलो तो जम के। और ऊपर वाला भी तो डमरू बजा दिया है। तुम्हारे डमरू के चक्कर में ऊपर वाले ने सुन लिया। समय का थोड़ा ध्यान रखते हैं, खड़े मत होना, बैठे गा लेते हैं, ठीक है।
ओ गोरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। गोरा ओ गोरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। ओ पति बनाने को, ओ गोरा पति बनाने को, पति ओ गोरा पति बनाने को। बड़े भाई मेरे बैठे ही बैठे अपनी जगह पर बड़े प्रेम से माथे का टीका मांग सजाने दो। मुझे मांग का टीका मांग सजाने दो। हमें तो चाहिए भोले तेरी माला हरि गुण गाने को। हमें तो चाहिए भोले तेरी माला हरि गुण गाने को। गोरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। गोरा शिव को पति बनाने को। गोरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। शिव को आर आर शीश गोरा के टीका विराजे और मांग सजाने को। गोरा नाच सभी लोग आज शिवरात्रि का बड़ा भाव है, प्रेम से बाबा को विनती करेंगे। सब लोग बैठकर बाबा से अपने दिल की बात, बहुत दूर दूर से आए, बहुत दूर से लाखों की संख्या में आए, बाबा से अपना विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, दिल से करिए। इसमें एक लाइन आती है, भोला नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला। भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी वेश
मां जगतजननी पार्वती का अविश्वास शिव से दूरी बन गई। पार्वती मैया को शिव जी कह रहे हैं, मैंने तेरे लिए भंवरा भेजा, मक्खी भेजी, जिससे तू तप साधना को छोड़ दे, थोड़ा डिग जाए तू, पर तू डिगी नहीं। वो भंवरा, वो मधुमक्खी कहां चली जाती? पार्वती जी कहती हैं, एक दिन जब आएगा ऐसा तो मैं जरूर बताऊंगी कि वो भंवरा, वो मक्खी कहां जाती, किस जगह, कहां। आप लोगों को मालूम होगा कि मां दुर्गा भवानी आद्य शक्ति मां पार्वती जी, मां दुर्गा का एक नाम भ्रामरी देवी, मां भ्रामरी। और ये कथा थोड़ी विस्तार से है, कल इसको अपन जो कल विराम की कथा होगी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, उसमें मां भ्रामरी देवी की कथा को थोड़ा सा लेंगे, स्मरण उसको सुनेंगे कि शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं, मैंने तेरे लिए मक्खी भेजी, भंवर भेजे, वो जाते कहां रह जाते? और पार्वती जी उसमें अपना पूरा वृत्तांत वर्णन पूरा उसको सुनेंगे कल की कथा। अभी अपन जो स्मरण कर रहे हैं माता सती का शिव जी के प्रति अविश्वास थोड़ी देर का हुआ, और वो थोड़ी देर का अविश्वास सती और शिव को, माता सती को और भगवान शंकर को दूर कर दिया। बेटे की नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर। बेटे की इनकम टैक्स के अंतर्गत नौकरी लगी, एक बार जोरदार। शिव कथा कर रहे हैं, शिव की आराधना में, भगवान की भक्ति में सबसे मूल, आपके पास जल है नहीं है, सामग्री है नहीं है, उससे मतलब नहीं। शिव की आराधना में सबसे मूल है आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा, आपकी दृढ़ता। और फिर निवेदन करें एक बार, जब घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी के मंदिर पर जाएं, तो ये भरोसा लेकर जाना, ये विश्वास लेकर जाना कि मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा। मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा। ये किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को प्यासे को पानी पिला देना, किसी को भूख लगी है, अतिथि आया है, संत आया है,
गुरुजन आए हैं उनको भोजन खिला देना। जब वो भोजन करने के बाद जो आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। दूसरे नंबर का, कोई संध्या में बैठा जप कर रहा है, संध्या कर रहा है, संध्या से उठकर आया, तुमने प्रणाम कर लिया, उसका आशीर्वाद आपको मिल गया, समझ लेना आपको वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा। तीसरे नंबर का, यदि कोई शंकर जी की आराधना कर रहा है, शिव की उपासना कर रहा है और शंकर की आराधना कर कर, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर, शिव की आराधना कर कर, शिव महापुराण की कथा सुनकर, शिव का स्मरण कर कर अगर कोई निकल कर जा रहा है और तुमने उसको प्रणाम कर लिया, उसका दिया हुआ आशीर्वाद कभी खत्म नहीं। ये 3 आशीर्वाद ऐसे हैं। पहले नंबर पर भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उस स्थान का अर्थात भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को हम पानी पिलाकर हम तो आपको धन्यवाद देते हैं। इन निकुंभ के जो लोग अनाज को इकट्ठा कर कर सीहोर हर साल भेजते हैं, मैं साहू जी उनको धन्यवाद देता हूँ उसके लिए कि हर साल इनकी समिति, अन्नपूर्णा सेवा समिति हर साल अनाज लेकर आती है। आप कितने लोगों को जरा देखें, सीहोर कम से कम 50,000 आदमी, 50,000 शिव भक्त रोज प्रतिदिन भोजन ग्रहण करता है। दाल चावल सब्जी रोटी, ये वो मीठा नमकीन, रोज प्रतिदिन इतना आदमी भोजन, 50,000 40,000 प्रतिदिन भोजन। कितने, कोई भूखा है नहीं है उसके पास इतना, बाजार में नहीं खा सकता, उसको मालूम है बाबा के धाम में मिल जाएगा, आया प्रसाद खाया। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाने वाले का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। संध्या कलकर उठे हुए व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और शंकर की आराधना कर कर अगर कोई जा रहा है, उसका आशीर्वाद मिल जाए तो वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। वो आशीर्वाद निरंतर सुख प्रदान ही करता है, सुख प्रदान। और उसका फल क्या है? उसका फल है श्री गणेश जी महाराज। आप स्मरण करें, गणेश जी महाराज का जब प्रागट्य हुआ था, शंकर भगवान का तुल्य भाव देकर हाथी का शीश जोड़कर जीवित किया। ये वही प्रतीक। विश्वास मत टूटने दो, विश्वास पूर्ण। इतना विश्वास रखना कि मैंने शिवपुराण की कथा सुनी है, मैंने शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाया, मेरा यह काम होगा। अगर तुमने ठान लिया कि मेरा यह काम होगा, तो कोई उस काम को समाप्त नहीं कर सकता, वो काम होकर ही रहता है। आपका विश्वास कर, भरोसा। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह होने जा रहा है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। कल कथा का समय पंडाल में, निकुंभ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ जिले के इस पवित्र प्रांगण में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पिना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। फिर गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पिनाएंगे। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला श्री गणेश जी महाराज के गले में पिना दी है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल गणेश जी महाराज की। बड़े आनंद के